मरीन्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में इटली के राजदूत डेनियल को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके 18 मार्च तक इस बात का जवाब देने के लिए कहा था कि आखिर मरीन्स वापस क्यों नहीं लौटे। साथ ही मछुआरों की हत्या के आरोपी दोनों मरीन्स को भी नोटिस जारी किया गया है। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट को दी गई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करने के आरोप में राजदूत को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि इटली के राजदूत का क्या होगा। 18 तारीख यानी कि आज तक के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया था कि राजदूत देश छोड़कर नहीं जाएं और इसी वजह से हमने देखा था वो देश छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया था तमाम हवाई अड्डों पर। आगे अब इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या गिरफ्तारी होती है इटली के राजदूत की, इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आपको बता दें कि कहा यह भी जा रहा है कि रिमाइंडर भी इस पूरे मामले पर भेजा जाएगा। इटली के राजदूत को भारत रिमाइंडर भेजकर उन्हें याद दिलाने की कोशिश करेगा कि नौसैनिकों को 22 मार्च तक सौंपना है। आपको बता दें कि 22 मार्च तक देश से बाहर जाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन दो नौसैनिकों की जो कि मछुआरों के हत्यारे हैं उन्हें दी गई थी, लेकिन बाद में जब वो इटली चले गए वोटिंग के लिए, उसके बाद वहां की सरकार की तरफ से बयान दिया गया कि इसके लिए सरकार तैयार नहीं है और वो अपने दोनों ही नौसैनिकों को वापस नहीं भेजेगी, जिसके बाद देश में यह मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी संसद में इस पर कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि संबंधों पर विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाने की इजाजत दी थी इन दोनों को और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी तल्ख टिप्पणी करते हुए जो इटली के राजदूत हैं उनके ऊपर 18 तारीख तक देश छोड़कर ना जाए, इस बात का सख्त निर्देश दिया गया था। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या रुख अख्तियार किया जाता है, सभी की निगाहें इसी पर रहने वाली हैं। आपको बता दें नौसैनिकों को 22 मार्च तक देश को सौंपना था, हिंदुस्तान में उनकी वापसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज 18 मार्च हो गए, सिर्फ 4 दिन का वक्त और बचा हुआ है। ऐसे में इटली का रुख क्या रहता है, इसी पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। पूरा मामला क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इटली के राजदूत को देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। इटली के 2 नौसैनिकों पर हत्या करने का आरोप है और इन दोनों ही नौसैनिकों को आपको बता दें कि ये जेल में जब बंद थे उन्हें 2 बार इटली जाने की इजाजत दी गई थी। एक बार क्रिसमस डे के मौके पर, जिसके बाद वो हफ्ते भर रहकर इटली से फिर वापस हिंदुस्तान आ गए थे और दोबारा जब इस बात की मांग उनकी ओर से की गई कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, इटली में वोट डालने के लिए जाना चाहते हैं, इसी वजह से उन्हें इस बात की इजाजत दी जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी, लेकिन इटली जाने के बाद इटली की सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो दोनों नौसैनिकों को वापस हिंदुस्तान नहीं भेजेगी, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा गर्मा गया था। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता आंचल आनंद जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आंचल, सभी की निगाहें आज टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि क्या कुछ फैसला आता है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस दौरान एक खबर जो बहुत अहम है वो मैं आपको चित्रा देना चाहूंगी कि 4 दिन का वक्त दिया गया था बाकायदा, जिसके दौरान डेनियल मैंचिनी को जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत की आखिरकार उनका क्या स्टैंड है, क्या वो मरीन्स वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई रिस्पांस अभी तक फाइल नहीं हुआ है। हमारी वकील से बात हुई जो उनकी तरफ से अब अपीयर होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हरीश साल्वे जी ने उनकी तरफ से पेश होने से इनकार कर दिया था, तो अब मुकुल रोहतगी जो कि एक और वरिष्ठ वकील है वो यहाँ पर पेश हो और कहीं ना कहीं जो जवाब नहीं दिया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर खुलकर स्टैंड तो अदालत में ही लिया जाएगा, जो जवाब नहीं दिया जा रहा है उसका शायद यही बड़ा कारण है क्योंकि हलफनामा उन्हीं ने, जो एम्बेसडर थे इटली के, उन्हीं ने दाखिल किया था और उसके बाद ये भी सवाल उठा कि उन्होंने अपने आप को इंडियन जुरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को मान लिया। जाहिर तौर पर अब एक तरह से पूरी तरह से इवेसिव एटीट्यूड यहाँ पर देखने को मिल रहा है इटली के एम्बेसडर का। अब यही आ जाता है कि लीगल ऑप्शंस क्या है। हालांकि अटॉर्नी जनरल भारत की तरफ से अपीयर होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी भी इस मामले में आज अदालत में रहने वाले हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है अगर सारी की सारी तथ्यों को देखा जाए तो ऑप्शन क्या है। हमारे इटली के साथ पहले से ही डाउनग्रेड हो गए हैं रिलेशन, हम अपने एम्बेसडर को अभी वहां पर भेज नहीं रहे हैं, उनके एम्बेसडर पर रोक लग गई है कि वो देश छोड़कर जा नहीं सकते हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए अगर उनको वापस ही भेजना है, वापस इटली भेजना है मैंचिनी को, तो ये डिप्लोमेटिक डिसीजन है, लेकिन तब तक और अभी तक इटली की सरकार जो है वो एक तरह से ठेंगा हमें दिखा चुकी है। चित्रा, चलिए शुक्रिया आंचल, इस पूरी जानकारी के लिए। आपका पूरा मामला क्या है वो आंचल आनंद ने आपको विस्तार से बताया। अब देखना यही होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले पर रहता क्या है। जैसे जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे।